हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई थी क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। और अभी ना इस टाइम नीचे ज़मीन पर ही सोती हूँ क्योंकि मैंने 9 दिन का नवरात्र की हूँ। तो जो लोग ना 9 दिन का नवरात्र रखते हैं ना, वो 9 दिन तक ना तो चप्पल पहनते हैं और ना ही तो खाट पर बैठना या सोना करते हैं। तो मुझे तो जितना भी मालूम था अपने हिसाब से मैंने वो सारे नियम पूरे करी। तो सुबह सुबह उठने के बाद में सबसे पहले तो मैं बिस्तर वगैरह अपने उठा देती हूँ। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। तो अपना बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ और बाहर ना अभी अंधेरा है क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे ना बहुत अंधेरा होता है, 5:30 बजे तक भी अंधेरा ही होता है, 6 बजे तक होने लगता है उजाला। तो पिंटू का तो टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं है क्योंकि छुट्टी है उसकी। तो हस्बैंड के लिए भी चाय वगैरह बनाऊंगी, तो वो अपना जाएंगे काम पर। फिर मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। तो किचन में आ गई थी। अब किचन के चलो पहले मैंने झाड़ू वगैरह निकालूंगी क्योंकि किचन में कभी भी मैं आती हूँ ना, तो सुबह सुबह यही सबसे पहला काम होता है ना कि रात का जो भी है गंदा विंदा जो भी कचरा है या तो नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत झाड़ू निकालना ही है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं झाड़ू नहीं निकालती हूँ और डायरेक्ट टिफ़िन वगैरह बनाने बैठ जाती हूँ। कभी से जैसे लेट हो गया तभी, नहीं तो मैं पहले ये मेरा यही काम होता है ना, किचन का पहले साफ़ सफाई करना एक बार, फिर उसके बाद में ही कुछ चूल्हा वगैरह चालू करती हूँ, गैस वगैरह। तो अभी चाय तो बनी नहीं है, मैंने सोची सबसे पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में चाय चढ़ा दूँगी मैं। मैं अपने छोटे से किचन में सारे सामान किस तरह से रखती हूँ। तो मेरा जो किचन है आप लोग देख ही सकते हो कितना छोटा है, और सभी के किचन में सामान तो पर्याप्त मात्रा में रखने ही पड़ते हैं। तो मैं तो कितनी सारी फलियाँ यहाँ पर लगा करके रखी हूँ ताकि सामान जो है ना एडजस्ट हो सके इसमें अच्छे से। तो जितने सामान की ना मुझे ज़रूरत होती है उतने ही नीचे उतारती हूँ, बाकी जितने भी सामान है ना सब मैं फली के ऊपर ही जमा करके रखती हूँ। डब्बे है, बर्तन है, सभी सामान जो है ना मेरा ज़्यादातर फलियों पर ही रहता है। और गंदा जब होता है ना तो मुझे सारे ही सामान धोने पड़ते हैं। तो अभी साफ़ सफाई की थी ना, तो पूरा फली वगैरह धोना, पूरे सामान को मैंने धोई थी जितने भी बर्तन हैं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू जो है निकल चुका है। अब चाय बनाने की तैयारी करूँगी मैं। चाय बना करके सबको पिला दूँगी पहले, और मैं तो मतलब ना ब्रश वगैरह करने के बाद ही चाय पीती हूँ। और अभी इस टाइम उपवास है ना, तो उपवास में मेरा खाना पीना जो भी होगा ना, जैसे कि फल वगैरह कुछ भी खाऊंगी ना, तो मैं दोपहर के बाद ही खाती हूँ। सुबह से दोपहर तक ऐसे ही रहूँगी। तो चाय वगैरह बना करके दे दी थी सभी को, फिर आ गई थी यहाँ पर भी झाड़ू निकालने। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो काम पर अपना चले गए थे और पिंटू अभी सो रहा है। 2-3 दिन पिंटू की छुट्टी है दशहरे की वजह से, जैसे कि दशहरा तो अभी दूर है लेकिन छुट्टी है उसके भी। तो बच्चों की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है 2-3 दिन की। तो चाय वगैरह देखिए हम लोग पी चुके थे। अभी बर्तन मैंने यहीं पर रखी हूँ, मैंने सोची चलो यहाँ पर झाड़ू निकाल के तो बर्तन अपना लेती जाऊँगी वहाँ पर। और सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ, तो मुझे ना मतलब सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने सोची ना दोनों को दाल ज़्यादा पसंद है, मुझे तो इतनी दाल पसंद नहीं है, लेकिन ये दोनों को पसंद है और वैसे भी मुझे तो खाना है नहीं। तो दाल मैंने भिगो करके रख दी थी और वही दाल उबाल करके ना फिर फ्राई कर दूँगी दोपहर के खाने के लिए।
और नाश्ते में क्या बनाऊंगी वो तो अभी टाइम है मुझे। तो दोपहर का खाना इतने जल्दी इसीलिए बनाती हूँ ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सब्ज़ी वगैरह दोपहर में बनाने का। क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पर सारे काम करके मुझे भी काम पर जाना होता है, तो सब्ज़ी जो होती है ना मैं सुबह सुबह ही बना देती हूँ। क्योंकि आधा खाना जब बना रहता ना तो आधा खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। और आ गई थी किचन में, दाल मैंने भिगो के रखी थी ताकि जो इसके ना छिलके हैं वो उतर जाए। तो ये मूंग की दाल है, हरी वाली मूंग की दाल। तो थोड़ी देर पहले भिगोने से क्या होता है ना, इसके आधा जो छिलके होते हैं ना वो उतर जाते हैं। तो मुझे अच्छे नहीं लगते छिलके, कचरा वगैरह जो भी होता है ना वो निकल जाता अच्छे से। तो इन्हें मसल मसल के ना 2 से 3 बार मैं अच्छे से धो लूँगी ताकि जितने भी छिलके उतर सकते हैं ना वो उतर जाए। और मेरी चाय अभी देखिए रखी हुई है, ठंडी हो रही है चाय। तो मुँह वगैरह मैंने धो ली थी, अभी चाय नहीं पी थी। मैंने सोची ना दाल को रख देती हूँ उबलने के लिए और फिर मैं अपना चाय भी पी लूँगी। वैसे तो ज़्यादातर ना दाल वगैरह जो होता है ना मैं शाम के टाइम ही बनाती हूँ, लेकिन कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोची चलो यही बना देती हूँ, बचेगी तो शाम को भी खा ही लेंगे। तो दोपहर में आऊँगी तो रोटी और चावल बनाऊँगी। तो ऐसे क्या होता है ना, आधा खाना सुबह बनाने से ना एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं बनाना होता है। तो इसीलिए मैं सुबह में थोड़ा सब्ज़ी वगैरह होता है ना तो सुबह में बना करके फिर काम पर जाती हूँ, ताकि दोपहर में आऊँ ना तो मुझे ज़्यादा काम ना हो। काम तो मतलब कर सकती हूँ लेकिन टाइम भी होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होता है दोपहर में। तो देखिए कितने अच्छे से छिलके वगैरह निकल गए हैं। अब देखिए आप लोगों को एकदम बिना छिलके वाली दाल दिख रही है, क्योंकि जितने हो सकते हैं ना उतने छिलके ना मैंने ना उतार दी थी। अब अच्छे से धुल गई है मेरी दाल। अब मैं इसमें पानी डाल करके इसे उबलने के लिए रख दूँगी और नमक डाल दूँगी, ताकि ना नमक डालने से ना दाल जो है बहुत ही जल्दी और अच्छे से पक जाएगी। तो बाल्टी में देखिए थोड़ा ही पानी है, अभी मुझे पानी भी भरना है। तो किचन में एक बाल्टी भर कर के रखना ही पड़ता है और अभी यही काम है मेरा, सुबह सुबह ही मतलब बाल्टी भर कर के रख देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मतलब काम में लेट हो गया। और अब मैं कर रही हूँ दाल फ्राई। दाल उबल गई थी तो मैंने सोची चलो अब फ्राई भी कर देते हैं, और बाहर भी थोड़ा उजाला हो गया है। तो यहाँ कांदा है, कड़ी पत्ता है, एक देखिए मैंने कड़ी पत्ता भी तोड़ करके लेके आई थी। सुबह 5 बजे उठी थी और अभी ना 6 बज रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा जो काम है मेरे हो चुके हैं। और अब दाल फ्राई करने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। तो पिंटू को ना बहुत पसंद है दाल, और मेरे हस्बैंड को भी। और रात की रोटी वोटी बची रहती है ना तो वो लोग दाल से बहुत ही शौक़ से मतलब गरम कर देती हूँ ना तो खा लेते हैं। तो रात की 1-2 रोटी भी बची थी, मैंने सोची गरम कर दूँगी और फिर बनाऊँगी दोपहर में चावल वगैरह जो भी। लहसुन वगैरह ना मैंने पहले ही छील ली थी, कि खाली टाइम रहता है ना दिन में तो मैं लहसुन छील करके रख लेती हूँ। क्योंकि जब भी ना सबसे ज़्यादा टाइम ना ये लहसुन छीलने में ही लगता है, और सब्ज़ी वगैरह काटने में तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि लहसुन छीलने में लगता है। तो लहसुन मेरा पहले से छीला हुआ था। और यहाँ पर अब मैं राई जीरा डाल करके इसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब जब मेरा कड़ी पत्ता हल्का सा लाल हो जाएगा ना तो फिर इसमें कांदा है डाल देती हूँ मैं। तो मेरे घर में जो दाल है ना सबको मसाले वाली ही पसंद है, सादी दाल किसी को भी नहीं पसंद है। जैसे कि नमक पानी वाली कितने लोग ही बनाते हैं, तो मेरे घर पर अगर मैं नमक पानी वाली बना दूँ ना तो कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो हर जगह का मतलब हर घर का अलग ही वो होता है खाने का। तो मेरे घर पे सभी लोगों को मसाले वाली दाल और खाना ज़्यादा पसंद है।
कांदा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। तो मसाले में ना हल्दी, मिर्ची, धनिया है। हरी मिर्ची डाली हूँ लेकिन लाल मिर्ची भी डाली हूँ मैंने। और यहाँ पर टमाटर मैं डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है गल जाए अच्छे से। तो टमाटर जल्दी डाल देती हूँ। मसाले के साथ में ही टमाटर डालने से ना टमाटर भी पक जाता है और साथ ही मसाला भी हमारा पक जाएगा। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पका करके ना फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक से ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो सारे बर्तन अभी धोने हैं मुझे। और यहाँ पर देखिए मसाला जो है अच्छे से पक चुका है, एकदम सूख चुका है मसाला। तो कभी भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो मसाले का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर मसाले अच्छे नहीं होते ना, अच्छे से नहीं पकेंगे ना, तो हमारा खाना भी अच्छा नहीं बन पाता है। और ये दाल अब मैंने इसमें डाल दी हूँ। तो चलिए अब इसे ना मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से उबल जाए। और तब तक मैं सारे बर्तन वगैरह जो है ना धुल लूँगी, ताकि मेरे दोनों काम जो है साथ में ही हो जाए। तो बर्तन वगैरह ना मुझे बाहर धुलना है, इसीलिए कोई भी चीज़ अगर बनाती हूँ ना तो उसमें पानी डालने बाद ही मैं बाहर जाती हूँ धोने, क्योंकि इस पर ना खाना बहुत जल्दी जल जाता है। अगर कोई चीज़ सूखी हम छोड़ देना तो बहुत जल्दी जल जाती है। तो अब इसमें देखिए मैंने ना दाल वगैरह डाल दी हूँ, तो अब ये जलेगा नहीं। और 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। तब तक के लिए दूसरे काम जो है मैं कर लूँगी अपने। और अभी ना मैं नहा धो कर के आ चुकी थी और मैं मेरे लिए बना रही थी साबूदाना कह रही हूँ, सावा चावल की ना खिचड़ी बना रही हूँ मैं मेरे लिए। तो यहाँ पर आलू है, मिर्ची है, मैंने काट ली हूँ। तो कढ़ाई में ही बनाऊँगी मैं, जैसे कि आप लोगों को बताई थी कि दोपहर के टाइम ही मैं मेरे लिए कुछ बनाती हूँ। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, तो रोटी वगैरह ना मैं बना चुकी थी। फिर उसके बाद में मैं अपने लिए खिचड़ी बनाने जा रही थी। तो इतनी ही खिचड़ी बनाऊंगी ना जितनी कि मैं खा लूँ, क्योंकि कोई और उतना खाएगा नहीं। और कभी भी उपवास की कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं चाहिए, नहीं तो उपवास का जो होता है ना हमें फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आलू है, उसे मैं ना आलू और मिर्ची को फ्राई कर दे रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ना खा सकते हैं उपवास में। और साथ ही इसमें मैं थोड़े से टमाटर डाल दूँगी। तो ये सब चीज़ें डाल सकते, बस कांदा और लहसुन हमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अब ये आलू और ये सब चीज़ फ्राई हो जाएगी, तब हम इसमें सावा जो चावल है उससे धो करके डाल देंगे। वैसे तो ये सब चीज़ें ना उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन उपवास में कुछ तो खाना ही पड़ेगा, एक टाइम नहीं, एकदम ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने सब डाल दी थी, पकने के लिए छोड़ दी हूँ।